जय माँ। एक मित्र हैं, माता के बहुत बड़े भक्त कहलाते हैं। अपने सर्कल में सभी कहते हैं कि उन जैसा माता का भक्त कोई है ही नहीं। निश्चित रूप से कहेंगे, क्योंकि उनका सारा व्यवहार ही इस बात को प्रमाणित करता है कि वे माता के अनन्य भक्त हैं। वे स्वयं भी इस घोषणा को बड़े गर्व के साथ करते हैं कि मेरे जैसा माता का कोई भगत हो ही नहीं सकता। बात भी सही है। अब एक व्यक्ति नवरात्र आरंभ होने से पहले ही पूरा शुद्धियों का ध्यान रखे। वे 9 के 9 दिन धोती बांधते हैं, तिलक लगाते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं महामाई की, माता के मंदिर भी जाते हैं और घर पर भी माता की स्थापना करते हैं। और फल फूल इत्यादि सब कुछ उन 9 दिनों में वो सिगरेट नहीं पीते, शराब नहीं पीते, बहुत ही पवित्र और सादगी के साथ रहते हैं। तो पूरे रिश्तेदारी में, मित्रों के वर्ग में, सब जगह उनकी इस बात की बड़ी धूम है कि भाई माता का भगत हो तो इनके जैसा। तो मुझे मिले, मैंने उनसे कहा कि तुम्हारी भक्ति कैसी चल रही है? तो बोले भक्ति माता रानी की कृपा से बहुत अच्छी चल रही है। और इन 9 दिनों के अंदर अब की बार तो मैंने पूरे घर को जो है बिजली से भी सजा दिया है। ऐसा प्रकाश किया है, ऐसा चांदना किया है माँ के दरबार में कि माँ भी सोचे कि वाह रे मेरे भगत, तूने तो कमाल कर दिया। और यही नहीं, फूलों से लाद दिया है मैंने पूरे माता के रूप को, उनके स्वरूप को। और माता की जो पोशाक है, हर रोज़ नई पोशाक। मैंने उनसे कहा कि यह सब तो ठीक है और इनसे तुम्हें लगता है कि माता प्रसन्न हो जाएगी, लेकिन सच बताऊं, माता तुमसे बिल्कुल प्रसन्न नहीं है, बिल्कुल भी। उन्होंने कहा क्यों प्रसन्न नहीं है माता? मैंने कहा इसलिए प्रसन्न नहीं है कि घर में तुम्हारी जो जीवित माता है उसका तुम ध्यान नहीं रखते। तो बोले कौन सी जीवित माता है और मैं किसका ध्यान नहीं रखता? मैंने कहा पहली माता तो तुम्हारी पत्नी हो गई। तो बोले वो मेरी माता कैसे हो गई? वो तो मेरी पत्नी है। मैंने कहा यही तो समझने का फेर है। वो माँ के समान तुम्हारा पूरा ध्यान रखती है, माँ के समान। और शायद तुम्हारी माँ भी उतना तुम्हारा ध्यान नहीं रखती होगी कभी जितना तुम्हारी पत्नी रखती है। और तुम्हारा व्यवहार उसके साथ कैसा होता है? वो एक गायिका है, बहुत अच्छा गला दिया है माँ ने उसे, लेकिन तुमने उसे कभी गाने नहीं दिया, कभी गाने नहीं दिया। उसने भूल चूक से YouTube पर अपना एक गाना डाल दिया तो याद है तुमने उसे कितना लताड़ा था, कितना बेइज्जत किया था कि अपने इस फटे बांस को तुम YouTube पर डाल रही है, मेरी भी बेइज्जती कराएगी क्या? और किससे पूछकर तूने YouTube पर ये भजन डाला? खूब डांटा तुमने उसे और वो बेचारी चुप करके रह गई। भोजन वो बहुत अच्छा बनाती है तुम्हारे लिए, बनाती है नहीं बनाती? वो बोला हाँ बनाती है। तो मैंने कहा फिर? और एक दिन उसने YouTube पर अपनी एक रेसिपी डाल दी, तब भी तुमने उसे भयंकर रूप से डांटा था, कितनी बेइज्जती की थी उसे। और क्या कहा था कि होटल खोलने का विचार है क्या YouTube पर? अरे घर के काम धंधे देखो, वो तो तुम्हें दिखते नहीं। और तुम्हारा काम है यहाँ पर मेरे बच्चों को पालना, उनकी ठीक से देखभाल करना, उनको पढ़ाना लिखाना। तुम मेरे बच्चों का तो ध्यान रखती नहीं हो, अपने शौक़ को पूरा करने में लगी हुई हो। मैंने कहा तुमने अपनी भाषा देखी? तुम क्या कहते हो अपनी पत्नी को कि मेरे बच्चों का ध्यान रख? उसके बच्चे नहीं हैं ये। तुमने उसको एक नौकरानी की तरह रखा हुआ है, एक विश्वस्त नौकरानी की तरह। और तुम महामाई की पूजा करते हो। वो असली माँ तो उसके भीतर बसती है जो हर समय एक पैर पर खड़ी होकर तुम्हारे और तुम्हारे पूरे टब्बर की, कुनबे की सेवा करती है। कोई आए कोई जाए, तुम उसको रसोई में आंच पर चढ़ा देते हो कि जा खाना बना। कितने भी लोग आ जाएं, वो चढ़ी हुई है हर समय रसोई की गैस पर। हर समय 10-20 आ जाएं लोग, कितने आ जाएं। और इन नवरात्रों में तुम उसकी जान को कैसी आफत करते हो, ये बना वो बना, ऐसे कर वैसे कर। कोई तीज त्यौहार आ जाए, कोई मेहमान आ जाए, कहीं कुछ हो जाए, तुम हर समय कहते हो कि खाना बना, ये कर। 1 सेकंड लगता है तुम्हें कहने में, 1 सेकंड, कि मेरे आज 6 दोस्त आ रहे हैं, उनके लिए खाना बनाओ। पर कितना मुश्किल होता है, कभी सोचा है तुमने 6 लोगों का खाना बनाना? और तुमने अपनी पत्नी को एक दासी के समान, एक गुलाम के समान रखा हुआ है और ऊपर से तुम माता की सेवा करते हो। तुम्हारी बेटियां
उनके तुम कोई शौक़ पूरे नहीं होने देते। वो जो कहती हैं बस हर चीज़ को तुम नकार देते हो, रिजेक्ट कर देते हो और कहते हो कि क्या अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाओ, सिर्फ पढ़ाई करो और कुछ नहीं करना, बस खाओ पियो और पढ़ाई करो। और पत्नी, उसकी किसी प्रतिभा को तुमने आगे आने नहीं दिया, उसके इतने गुण, उसके हर गुण का तुमने दमन किया, उसकी उपेक्षा कर करके, उसे नीचा दिखा दिखा कर। तो तुम्हें माँ दिखाई नहीं देती अपनी पत्नी में, जो इतनी सेवा तुम्हारी कर रही है माँ के रूप में आके। और अनेक भक्त ऐसे हैं, ये तो मैंने इनका उदाहरण दिया, अनेक भक्त ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पत्नियों को अपनी दासी बनाकर रखा हुआ है। उनकी किसी अभिरुचि का कोई ध्यान नहीं, उनकी किसी इच्छा का, किसी कामना का कोई भी सम्मान नहीं, कोई भी सम्मान नहीं, और वे भगत बनते हैं माता रानी के। तो वास्तविक नवरात्र जानते हो क्या है? माँ की वास्तविक पूजा क्या है? यह पूजा नहीं है कि तुम माँ के मंदिर में रोज़ जाओ, झंडे चढ़ाओ, छतर चढ़ाओ। अरे माँ को छतर चढ़ाने से तो अच्छा है अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपनी माँ, इनको ही कोई आभूषण दे दो, कोई उपहार दे दो, कि नवरात्रों में कहो कि माँ ये ले। अपनी पत्नी को भी माँ कहो, लेकिन वो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे, पत्नी को इतना सम्मान देंगे, तो संसार क्या कहेगा? जोरू का गुलाम। संसार धिक्कारेगा, मित्र लोग धिक्कारेंगे, रिश्तेदार धिक्कारेंगे कि देखो जोरू का गुलाम है। और यदि महामाई की सेवा करेंगे, माता रानी के दरबार में जाएंगे, छत्र चढ़ाएंगे, तिलक लगाएंगे, धोती पहन के घूमेंगे, और 9 दिन कहेंगे ना हम सिगरेट पी रहे, ना शराब पी रहे, लेकिन 9 दिन पत्नी को डांट रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि 9 दिन ये पत्नी को डांटना छोड़ देंगे और डांटेंगे, क्योंकि भक्ति का अहंकार इतना बढ़ा हुआ होगा, इतना बढ़ा हुआ होगा। बाहर वालों को तो नहीं डांट सकते, क्योंकि बाहर वालों को यदि डांटेंगे, रिश्तेदारों को डांटेंगे, मित्र को डांटेंगे, पड़ोसियों को डांटेंगे, तो समाज में बुरे कहलाएंगे। पत्नी को चाहे जितना मर्जी डांट लें, लताड़ लें, लेकिन पत्नी फिर भी बाहर यही कहेगी कि नहीं ये तो बहुत अच्छे हैं, तो अच्छे तो वो बने रहे। लेकिन इससे हुआ क्या कि भक्ति का जो ये आडंबर खड़ा किया, ये जो पाखंड खड़ा किया, ये किसी काम नहीं आने वाला, किसी काम नहीं। क्योंकि वो महामाई कहते ना, सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदाई जय, सच्चे दरबार वाली माता तेरी सदाई जय। वो सच्चा दरबार है, और सच्चे दरबार में सच्चा न्याय होता है, वहाँ आँख नहीं मूंदी जाती। महामाई यह सब देखकर, जगदम्बा यह सब देखकर भयंकर क्रोध में भर जाती है, और उसका वो दंड देती है एक दिन। ये मत समझना अभी तो ये जो भक्ति के अहंकार का नशा है, जिसमें सिर्फ बाह्य आडंबर कर रहे हो, ये जो देवी देवताओं का पूजन रखा गया था, उसका असली महात्म्य तो लोग भूल चुके हैं। ये नवरात्र में माँ की पूजा करना, इसका प्रतीक था कि आपकी पत्नी, आपकी बहन, ये सब आपकी माँ हैं, आपकी बेटियाँ ये आपकी माँ हैं, माँ के समान सेवा करती हैं। मातृत्व भाव है, ममता का भाव है। तो वो जो ये मातृशक्ति आप पर ममता बरसा रही है विभिन्न माध्यमों से, माँ के माध्यम से, पत्नी के माध्यम से, बहन के माध्यम से, बेटी के माध्यम से, ये इतनी सारी ममता आप पर जो बरस रही है, उसका आभार कब प्रकट करेंगे? तो ये वास्तव में जो नवरात्र है, ये इस बात का आभार प्रकट करने के लिए कि हे माँ, हे जगदम्बे, हे जगत जननी, तू इतने इतने रूपों में आकर मेरी सेवा कर रही है, कितना ध्यान मेरा रख रही है, तो तेरा मैं कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूँ। और आभार भी प्रकट नहीं कर सकता, बस कहने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अधिक मेरे पास कोई शब्द नहीं है। वास्तविक आभार प्रकट करना है तो अपने परिवार की मातृशक्ति के प्रति सम्मान से भरे रहें, उनकी अभिरुचियों को आगे ले जाएं, उनका सम्मान करें, उनका भी मन रखें, उनका मन ना तोड़ें। यदि उनका भाव है कुछ करने का, तो उनको आगे लाएं, उनकी प्रतिभा को निखारें। यह नहीं कि उनको केवल दासी बनाकर रखना और कहना कि तू मेरे बच्चों का ध्यान रख, उनकी सेवा कर, मेरे परिवार वालों की सेवा कर। ये तो एक गुलामी वाली बात हो गई। वो एक गीत सुना होगा आपने, बिंदिया चमकेगी चूड़ी खनकेगी, उसमें एक पंक्ति आती है, मैंने तुझसे मोहब्बत की है गुलामी नहीं की सजना। तो उसने प्रेम किया है तुमसे, गुलामी नहीं की है, तो गुलामों जैसा व्यवहार उसके साथ ना करो।
और जिसने भी इस बात को अपना लिया, जिसने भी, उसके नवरात्र क्या, उसका पूरा जीवन सार्थक हो गया। नवरात्र को ये 9 दिन नहीं है, ये महामाई के, माता रानी के दिन तो 365 हैं, 365। बस हम चूक यहाँ जाते हैं, सिर्फ इन 9 दिनों को ही मानते हैं और उसके बाद सब भूल भाल जाते हैं। इंतज़ार करते हैं अगली बार नवरात्र आने का, कि जब नवरात्रे आएंगे फिर यही हम सब अपना जो बाह्य आडंबर है, ये जो लोक दिखावा है, ये सब करेंगे और अपने परिवार में, समाज में जो मातृशक्ति है उसका हम सम्मान नहीं करेंगे। तो जब तक ये भाव रहेगा तब तक जगत जननी माँ जगदम्बा प्रसन्न नहीं होंगी। जय माँ का जयकारा, यही जयकारा हृदय से सबसे भीतर हो कि हे माँ तेरी जय जयकार, तू अनंत अनंत रूपों में आकर हमारा कितना ध्यान रखती है, हमारा कितना पालन पोषण करती है। हे जननी जगत जम्बे, हे माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ।